हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज हम अनफॉर्चुनेट लव विद एन एल्बम बॉय के पार्ट 20 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। वी की मॉम वी को अपने हाथ से फर्स्ट टाइम खाना खिला रही थी और वी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि इतने सालों में पहली बार उसकी मॉम ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया था। जंगकुक वही सोफे में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था। वी की आईज में आंसू आ जाते हैं। वी, क्या हुआ? खाने में ज्यादा मिर्ची हो गई क्या? रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं मॉम, खाने में कोई मिर्ची नहीं है, खाना एकदम परफेक्ट बना है। ये तो मॉम बस। वी की मॉम समझ आती है। वी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आई नो कि इन सालों में मैंने कभी तुम्हें माँ जैसा प्यार नहीं दिया। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया है। तुम्हारी गलती ना होने पर भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। बेटा, आई नो कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मॉम, प्लीज आप माफी मत मांगिए। भले आपने मेरे साथ जो मर्जी किया हो, मुझे कभी अपनी बेटी ना माना हो, पर मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। और सच मानिए मॉम, मैंने कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। मॉम प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। भले ये अच्छा लगता है क्या कि माँ अपनी बेटी से माफी मांगे? चलिए मुंह खोलिए। ये हुई ना बात। दैट्स माय मॉम। अरे भाई, ये माँ बेटी के प्यार में थोड़ा बाप को भी याद कर लो। जब से तुम दोनों में सब ठीक हुआ है, मुझे तो तुम दोनों भूल ही गई हो। और मेरी बेटी ने अपनी पार्टी भी चेंज कर ली। अब मैं तो बिल्कुल अकेला ही हो गया हूँ। मैं अकेला अब नारा कहाँ जाऊँ? अंकल डोंट वरी, मैं हूँ ना। हाँ बेटा, अब तुम ही तो हो मेरे आखिरी सहारे। और बेटा, तुम मुझे अंकल मत बोलो, डैड बोलो, जैसे वी बोलती है। सच में अंकल? आई मीन डैड। हाँ बेटा, और चलो अब हम बाप बेटा मिलकर अपनी बातें करते हैं। डैड, आई नो कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, सो नो अल्कोहल। ओके माय लॉर्ड। इस वक्त भला कौन आया होगा? तुम लोग बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। वी की मॉम फिर से वी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है और जंगकुक फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। अरे जिमिन बेटा, तुम? अंकल, अंकल आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वो वी, वो कहाँ है? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अंकल आपको पता है, वो मुझे बिना बताए यहाँ चली आई। मैं उससे बहुत नाराज हूँ। कौन है जी? ओह, हिटलर आंटी भी अंदर है। जिमिनी, ऐसा नहीं बोलते, वो इविल है। चलो अब अंदर चलते हैं, इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। ओके। जिमिन जैसे ही डाइनिंग एरिया में एंटर करती है, उसकी आंखें ये देख फटी ही रह जाती हैं कि वी की मॉम उसे अपने हाथों से खाना खिला रही है। ये मैं क्या देख रही हूँ? अंकल, क्या मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ? हाँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? इज दिस ट्रू? प्लीज अंकल मेरे हाथ में पिंच करिए। जिमिन बेटा, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और ये सब उस लड़के के चलते पॉसिबल हो पाया है। जिमिन जंगकुक की ओर देखती है। जियोन जंगकुक, तुम? जिमिन, जिमिन तुम यहाँ? वी जिमिन को देख शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से भागकर जाकर उसे हग कर लेती है। जिमिना, माय सिस्टर, आई मिस यू। व्हाट अ सरप्राइज! मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मिस मी? माय फुट। अगर तुम मुझे मिस कर रही होती ना, तो मुझे एटलीस्ट एक कॉल करती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए यहाँ आने की? तुम लोगों ने मुझे तंग करने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ? जैसे कि मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। जिसे देखो उसे सिर्फ अपनी ही पड़ी है। वो सुगा भी, वो भी ऐसा ही है।
खुद तो यहाँ मजे की जिंदगी जी रहे हो। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों में सब ठीक हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में ना होने के चलते सुगा पर पूरा वर्कलोड आ गया है, जिसके चलते उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी जिमिना, ये सब मेरी गलती है, इसमें बॉस की कोई गलती नहीं है। मेरे चलते सबकी लाइफ ट्रबल में आ गई, हमेशा मेरे चलते सबको सफर करना पड़ता है। जिमिन को रियलाइज होता है कि वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई है। वी, नहीं बेबी, डोंट बी सैड, मेरा बोलने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, सच में मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी इस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ। तुम मुझे बिना बताए ऐसे आ गई, इसीलिए मैं तुमसे बहुत नाराज थी। और रही बात उस सुगा की, वो तो ऐसा ही है, वो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करते हुए आया है, और देखना भी पक्का मैं उससे इस बार माफ नहीं करूंगी। जिमिन, जिहो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, वो सुगा, क्या हुआ सुगा को? जिहो बताओ, तुम इतनी घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ जिहो? क्या हुआ सुगा को? जिमिन, वो मैंने सुगा को बता दिया कि तुम वी के घर गई हो, तो वो मुझे लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ आने के लिए निकल गया, और वो कुछ ज्यादा ही फास्ट गाड़ी चला रहा था, जिसके चलते हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट? जेहो, ये तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ है सुगा? वो जिमिन वो कार में है। सभी लोग कार के पास जाते हैं। जिमिन सीधा भागते हुए सुगा के पास जाती है। सुगा, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज ओपन योर आईज, प्लीज मेरी तरफ देखो। सुगा, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज ओपन योर आईज सुगा। सुगा धीरे से अपनी आईज ओपन करते हुए बोलता है, बेबी, मुझे लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ गया। सुगा, प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुगा, तुम सब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से कोई कार स्टार्ट करो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जंगकुक जल्दी से कार स्टार्ट करने जाता है, पर उसे कुछ डाउट होता है। इधर सुगा भी जल्दी से बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल जाते तक बच पाऊंगा। प्लीज यूंगी, प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी यूंगी। प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिना। आई एम सॉरी, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन पाया, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाया। बॉस, आप गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वी, कार को अच्छे से देखो, इन्होंने क्या बोला कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, पर कार पर एक भी खरोच नहीं है। और जेहोक को देखो, उसे भी एक भी खरोच नहीं आई है। मुझे तो लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। जिमिन, मैं बस जाने वाला हूँ। मुझे मेरी गलतियों के लिए हो सके तो माफ कर देना। और कल रात मैं डिनर पर नहीं आ पाया, उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। सुगा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे सच में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जिमिन, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। हाँ सुगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जिमिन, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे लेट आने से कभी भी नाराज नहीं होगी। हाँ सुगा, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुमसे तुम्हारे लेट आने के चलते तुमसे अब गुस्सा नहीं होंगी। जिमिन, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कभी भी नाराज नहीं होगी और ना मुझसे दूर जाओगी, मुझ पर ना कभी शक करोगी। हाँ यूंगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। सच्ची रवि? सुगा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? इसका मतलब कि तुम इतनी देर से मेरे साथ नाटक कर रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। बेबी, वो तो तुम पहले ही कर चुकी हो अपनी अदाओं से। यू ब्लडी। जिमिन कुछ बोल पाती उतने में ही सुगा जिमिन के लिप में किस कर उसके लिप को लॉक कर देता है। सुगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना घटिया मजाक करने की? और जेहो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने भी इस घटिया हरकत में इसका साथ दिया।
प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज बेबी। सुगा, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया ना तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। ओके बेबी, मैं दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ओह, थैंक गॉड कि ये सब मजाक था। पर सुगा जी, ये बहुत ही घटिया मजाक था। प्लीज अब दोबारा कभी ऐसा मजाक मत करिएगा। आई एम सॉरी ऑल ऑफ यू, मैंने सबको डरा दिया था। बट देखो, उसी बहाने मेरी बेबी भी मान गई। चलो अब अंदर चलते हैं। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो उतनी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं। तो मैं जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके बाय, आई लव यू ऑल।